Hello students, how are you all? I'm Chandni Khan. Welcome to our channel We Can. Today we will study the chapter number 7, UN Secretary General of class 5th, General Knowledge, chapter number 5. Okay. In this chapter we will discuss about the UN secretaries and general. First of all, we discuss what is UN. The United Nations is an international organization founded in 1945 after the Second World War by 51 countries committed to maintaining international peace and security, developing friendly relations among nations, and promoting social progress, better living standards एंड ह्यूमन राइट्स. व्हाट इज़ दैट मीन्स कि यूनाइटेड नेशन जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कब फाउंड हुई थी इन 1945 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद फाउंड हुई थी. और कितनी कंट्रीज़ ने 51 कंट्रीज़ ने जो है इस चीज़ को अडॉप्ट किया था. और क्यों अडॉप्ट किया था? क्योंकि आप भी जानते हैं बच्चों के जो वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें पूरे वर्ल्ड लेवल पे इतना ज़्यादा ह्यूमंस का और मनी का और हर चीज़ का इतना लॉस हुआ था, इतनी ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ था हर चीज़ का. तो अब सब देश डेवलपमेंट चाहते थे. अब कोई लड़ाई झगड़ा, कोई भी बैटल, कोई भी वॉर कुछ भी नहीं चाहते थे. अपना डेवलपमेंट, अपनी कंट्री का डेवलपमेंट कैसे हो, उस ये जो पैसा, ये जो मनी है, जो भी हम अपने बजट है उसका इतना सारा हिस्सा और अब लोगों के जो भी जाने जा रही हैं वो सब हम इस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते. हम डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो पहले आगे आई हैं. जो 51 कंट्रीज़ ने मिलकर ये कहा कि अब हमें इंटरनेशनल पीस चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए. अगर किसी भी नेशंस के बीच में, कोई भी 2 नेशन है, 4 नेशन है, उनके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम वर्ल्ड लेवल पे ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कि हम वहाँ पर अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखें और वो इस चीज़ को, हमारे मैटर को, हमारे इशू को बात करके अच्छे से सॉल्व करें, ना कि वॉर हो लोगों के बीच में, देशों के बीच में. ये सबसे बड़ा रीज़न था कि पीस और सिक्योरिटी हो और जो कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन हो ताकि हम जो है डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकें. डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस अमॉन्ग नेशंस एंड प्रमोटिंग सोशल प्रोग्रेस, ये सारे इसके मोटो थे कि सारे जो देश हैं या नेशंस हैं वो आपस में दोस्त बन के रहें. जो भी इश्यूज़ हैं, मैटर हैं, तो उनको सॉल्व कर लिया जाए. जो सोशल प्रोग्रेस है, ऑफ कोर्स जो सोशल लाइफ थी सब लोगों की पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही थी इन वॉर से. आपको पता ही है कि 6 और 9 अगस्त को किस तरीके से हिरोशिमा नागासाकी पे तो परमाणु अटैक कर दिया था, न्यूक्लियर अटैक हुआ था. तो वहाँ पे आज तक उस चीज़ के इफ़ेक्ट आ रहे हैं. तो ये चीज़ लोगों को देखकर उनको एकदम फील हुआ कि नो, इट्स नॉट ह्यूमैनिटी, ये नहीं करना चाहिए. इसका कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है सॉल्व करने का. इसलिए उनका इंटरेस्ट है कि पीस और सिक्योरिटी से हम करें, है ना, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड बने. अब जब सारी चीज़ हमें बैटल वॉर होगी तो इक्विपमेंट्स भी चाहिए होंगे सारे. उसके जो भी उस लड़ने के बैटल के लिए इक्विपमेंट्स हैं और वो सब बनाने में पैसा चाहिए होता है, बम बनाने में या कोई भी गन्स बनाने में. तो वो उस पैसे को हम बैटल पूरे अपनी जो नेशन के लोग हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने में लगाएं, डेवलपमेंट में लगाएं उनके. और ह्यूमन राइट्स होते, एक ह्यूमन को ह्यूमन होने के नाते जो राइट्स होने चाहिए. जैसे कई आपने देखा होगा कॉलोनियल जो सिस्टम चला आ रहा था वहाँ पे ह्यूमंस को ह्यूमंस ही नहीं समझा जाता था. उनको बिल्कुल मतलब एनिमल्स, जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था. तो ह्यूमन राइट्स का भी ध्यान रखा जाए, ये इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते वक्त उन सबके कॉन्सेप्ट थे कि ये होना चाहिए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो. फिर जब मतलब उसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिर पूरा बना कि किस तरीके से क्या क्या हो. तो इसमें 6 मेन ऑर्गन्स रखे गए. तो द मेन ऑर्गन्स ऑफ द UN आर द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल,
the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, the International Court of Justice and the UN Secretariat. ये 6 पार्ट्स में, जैसे इकोनॉमिक सोशल के लिए अलग डिपार्टमेंट हो भाई, सिक्योरिटी वाला अलग हो, फाइनेंशियल वाला अलग हो, ये इस तरीके कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल लेवल का कोई ऐसा केस हो तो उसके लिए अलग अपना जुडिशरी सिस्टम बनाया गया, उसके लॉज अलग हैं, सब है। तो ये सारा सिस्टम जो है वर्ल्ड वाइड लेवल पे बनाया गया, ठीक है। उसमें जो ये सबसे, इसके 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ओनली 5 परमानेंट है, बाकी नॉन परमानेंट कंट्रीज़ हैं ओवरऑल इसमें। अभी तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ जो है कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं। शुरुआत जो हुई थी 51 मेंबर्स से हुई थी। 5 इसके जो हैं परमानेंट मेंबर्स हैं, एंड होम दे आर, फर्स्ट इज चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ये इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। उसमें जो इसके द मेन ऑर्गन में से जो द सेक्रेटरीयर है, अब इनका यूएन है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है यूएन, यूनाइटेड नेशंस की, यानी बहुत सारे देशों ने, नेशंस ने जुड़ के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तो द यूनाइटेड नेशन। इनका एक अपना, मैंने बताया कि अपना सारा परफॉर्मेंस चार्टर है, इन्होंने बनाया है कि ये रूल्स हैं, ये लॉ है, इस तरीके से सब कुछ मेंटेन होगा वर्ल्ड वाइड। कोई प्रॉब्लम होगी तो ये करेंगे, कोई मतलब इशू होगा तो उसको कैसे सॉल्व करने के लिए कौन से लॉ जो हैं, सारे नेशंस को जो इसमें साइन करेगा इस चार्टर पे, उसको वो रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ये सब इस तरीके से धीरे धीरे प्रोसेस में आया। तो उसमें ये जो हमारा चैप्टर है द यूएन सेक्रेटरी जनरल, तो ये सेक्रेटरीट इसका, द यूएन सेक्रेटरीट इसका बहुत मेन वो है ऑर्गन, और उसके जो हेड होते हैं, यूँ समझ लीजिए मतलब पूरे यूएन के लिए वो सारी जो तैयार होती है पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स या सब कुछ इन ये ही हैंडल करते। मतलब रिगार्डिंग हिम द यूएन चार्टर डिस्क्राइब द सेक्रेटरी जनरल एज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बड़ा ऑफिसर, जो सारे डिसीजन लेने की पावर जिसके पास हो, सबसे बड़े पावर में जो होता है वो ये पोस्ट है जो हमारे चैप्टर का टॉपिक है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। ये बहुत बड़ी पोस्ट है। और इसमें द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़ द हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, and United Nations Secretariat, as you know, one of the मेन ऑर्गन ऑफ 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यानी यूनाइटेड नेशन की जो 6 मेन ऑर्गन है उसमें से सबसे मेन में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, एंड सर्व्स एज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन, सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखना कि कैसे काम होगा, कौन क्या करेगा, कौन से देश को किसकी ज़रूरत है, कहाँ क्या स्टेप लेना है, उसका हेड होना, यानी कि ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है और इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट ऑल्सो। अगर कोई मेंबर उसका हेड है तो यानी उसको कितना रिस्पॉन्सिबल और कितना एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स उसकी कितनी अच्छी होंगी जब उसको चूज़ किया गया है। एंड अब तक जो है 8 हो चुके हैं, अब तक की पूरी 1945 से लेकर अभी तक की हिस्ट्री में जो है 8 यूएन सेक्रेटरीट जनरल हो गए हैं, विच आर मेंशन इन योर बुक। देन फर्स्ट जो आपकी बुक में दे रखा है दैट इज़ कुर्ट वाल्डेन। 1972 से 81 तक इनका जो था वर्किंग पीरियड था, और ये ऑस्ट्रिया से हैं, बिलोंग करते हैं। एंड सेकंड इज़ बुट्रस घाली, इनका जो वर्किंग पीरियड था 1992 से 96, एंड ही बिलोंग्स टू इजिप्ट। थर्ड इज़ डैग हैमर स्केजोल्ड 1953 से 1961 तक, एंड ही बिलोंग्स टू स्वीडन। जेवियर पेरिस डी कूलर 1982 से 1991 तक, ही वॉज ऑन द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल एंड ही बिलोंग्स टू पेरू। बान की मून 2007 to 2016 एंड ही बिलोंग्स टू साउथ कोरिया। एंड वन मोर थिंग्स बच्चों, ये जो बान की मून है, he was the one secretary general who stand or most
लॉन्ग टाइम ऑफ दिस पोस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम तक अगर किसी इस पोस्ट पे अगर कोई अपॉइंट रहा है तो व्हाट इज़ द नेम? बान की मून। ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। द थर्ड इज ट्राइगवी लाई 1946 to 1952 and he belongs to Norway. And Youth Hand 1961 to 1971 and he belongs to Myanmar. And Kofi Annan 1997 to 2006 and he belongs to Ghana. आपने देखा है पिक्स के साथ आपकी बुक में दे रखा है. एंड हु इज द करंट यूएन सेक्रेटरी जनरल? ही इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्तुगाल, एंटोनियस गुटेरस. व्हाट इज द नेम? एंटोनियो गुटेरस. ठीक है, हु रिप्लेस्ड द बान की मून. When Ban Ki-moon leave his post 31st December 2016 and Antonio Guterres took office on 1st January 2017 and continue his work. तो करंट में कौन है यूएन सेक्रेटरी? एंटोनियो गुटेरेस. होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड द कॉन्सेप्ट. गुड बाय, हैव अ नाइस